नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है राजीव कुमार पांडे जी, म्यूचुअल फंड के विशेषज्ञ हैं और बाजार में लोग इनको म्यूचुअल पांडे के नाम से जानते हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाजार में तो पिछले हफ्ते 10 दिन से हरियाली छाई हुई है। हाँ, तो होना ही था। जब भी चीज अच्छी है, संकट के बादल हटेंगे तो अपने आप सब अच्छे ही दिखेगा। किस टाइप के संकट के बादल आप लोगों को नजर आ रहे थे? देखिए, एक तो तात्कालिक तो वही लड़ाई वाला था, मामला हो गया था, तो ये तय हो गया दोनों देशों में। ट्रंप साहब ने करा दिया, किसने करा दिया, जो भी है तत्काल। नहीं, तो ये बाजार हो गया तो कि पिछले सितंबर अक्टूबर के बाद से ही गिरी हुई है। पहले तो उधर के तो बहुत कारण थे, तत्कालिक में तो ये हो गया, मान लीजिए लड़ाई खत्म होना, लड़ाई बड़ी बात है भाई, बहुत कुछ हो सकता था नुकसान। लेकिन जो पिछले सितंबर में मार्केट इतनी ऊंची उठी हुई थी कि मेरा भतीजा रहता है इंग्लैंड में, उसने कहा चाचा मार्केट बहुत ऊपर है। तो यहाँ पर ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स वाले, चाहे अपना स्वार्थ हो या ये बात नहीं हो रही थी कि बहुत महंगा है, तो मैंने बहुत देर तक उससे बातें की, लेकिन तभी मैं इतना कन्विंस नहीं था। जब हो गया तब समझ में आया कि मार्केट बहुत ऊंची थी। और चाइना की मार्केट 16 साल के पीरियड में सबसे नीचे लेवल पे थी। तो जैसे यहाँ हम एक शेयर बेच के दूसरा खरीद सकते हैं शेयर मार्केट में, ऐसे जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत में बेच के चाइना खरीद सकते हैं। उनको जहां लाभ मिलेगा वहां जाएंगे। चाइना में बेच के अमेरिका में खरीद सकते हैं। तो उन्होंने भारत बेच के चाइना खरीदा। एक बड़ी एडवाइजरी कंपनी ने कह दिया कि चाइना के स्टॉक बहुत सस्ते खरीदिए, हालांकि उसने 7 दिन पे ही बदल भी दिया कि नहीं हम फिर से कह रहे हैं भारत के ही खरीदिए। लेकिन तब तक माहौल बदल गया, उधर ट्रंप साहब आ गए, तो लगा कि अब अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी होगी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनका हमेशा रहता है, तो और पैसा अमेरिका मूव कर गया। जो टैरिफ वाली बात ट्रंप साहब ने आते आते कही, जिसके चलते बाजार में काफी हड़कंप था, अभी कुछ पोस्टपोन भी किया उन्होंने, क्या ये फिर से कर सकते हैं क्या? देखिए, इकोनॉमिक्स के बाबा सिद्धांत होते हैं। जैसे कोई सेना का जनरल खड़ा हो जाए और पानी ढाल का उधर जा रहा हो, कहते है पानी, तू ढाल की तरफ मत जा, तू ऊपर जा। तो पानी ढाल की तरफ ही जाएगा। ऐसे ही बाजार है, ऐसे ही हम लोग भी हैं, पूरा समाज ऐसे स्वार्थी है। जहां लाभ होगा उस तरफ होगा। साइबेरिया की चिड़िया भारत आ जाती है पानी पीने, वहां सूखा पड़ जाता है, बर्फ हो जाती है पूरी, तो ये चलेगा। तो भारत में चूंकि यंग लोग ज्यादा हैं, यहाँ पर ग्रोथ है, बहुत सारे काम आ रहा है। चाइना पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन का सेंटर है, लेकिन सप्लाई चेन में कोरोना में उसने बहुत दिक्कत कर दी। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका सारा सामान कोरोना में, मान लिया आपकी जो है वो चाउमीन बनाने की दुकान है, चाउमीन का आपका रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है दिल्ली में, चाउमीन बनाते हैं, और शिमला मिर्च आ रही चाइना से, और चाइना ने कोई नाटक कर दिया तो आपका तो बैठ जाएगा सब। सही बात। तो आपने ये तय किया कि नहीं 20% इंडिया से भी लो शिमला मिर्च, 20% इंडोनेशिया से भी लो, तब आपकी हमेशा गोडाउन में शिमला मिर्च भरी रहेगी। तो ये सब परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए भारत वगैरह को भी काम आ रहा है। और काम कहाँ आता है? जहाँ टैक्स कम हो वो भारत में कम है, लगभग सबसे कम है, 19 में किया गया था। और जहां काम करने वाले हो तो भारत में काम करने वाले लोग हैं। सस्ते करते हो तो भारत की प्रति कैपिटा इनकम मान लीजिए $3,000 है, 2,500-3,000 है। चाइना की 14-15 हजार डॉलर है, और डेवलप्ड कंट्रीज की 25 से लेके $40,000 तक है। तो काम तो भारत का कर्मचारी तो 1/6 नंबर पे है ना। तो कोई अमेरिका में जॉन होगा, वो जितना $6 लेगा, तो हमारे यहाँ का राजीव $1 में कर देगा। सही बात है। ये जो बाजार में अब तेजी देखने को मिल रही है, ये आपको क्या लगता है कि कब तक के चलेगी, या फिर एक बार कोई गिरावट आने की? देखिए, ये बाजार की तेजी ये 20 साल चलेगी। कैसे चलेगी? ये जो मैंने बातें बोली, टैक्स तो भारत अब नहीं बढ़ाएगा ज्यादा, कोई खराब तो करेगा नहीं जो अच्छा हो गया है। बच्चे जो भारत में हैं, रहे हैं, ये भी कम से कम अगले 15 सालों तक भारत में मैन पावर की सप्लाई पॉजिटिव में रहेगी। अब भारत में भी जनसंख्या कम होने लगी, अब लोग एक बच्चा बिना बच्चे वाले भी हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव 15-20 साल बाद आएगा। 15-20 साल बाद चाइना में जो हुआ उसका प्रभाव चाइना भी अब नहीं रह गया। 1 साल पहले अखबार में आ गया था कि वो दिन था जब भारत की जनसंख्या चाइना से भी बीट कर गई, पूरी जनसंख्या। और यंग लोगों में तो हम ही लोग आगे हैं पूरी दुनिया में। अब बाकी देख लीजिए, सब देशों में लोग बुढ़े लोग हैं, तो कौन काम करेगा? तो ये 15 साल तक चलना है। और इकोनॉमी में जब तेजी आ जाती है, जैसे कोई कुंभ मेला हो, आप नहीं चलना चाहते तो भीड़ आपको चला देगी और ढकेलेगा, आप आगे बढ़ाएंगे, पैर बढ़ाएंगे, तो रुक नहीं सकते। तो जैसे सिंगापुर की इकोनॉमी लगातार बहुत तेज ग्रो की,
तो 10-12% पे ग्रो करते गए बहुत साल तक। चाइना की इकोनॉमी ऐसी कि वो स्टेज भारत में भी आ जाएगी। अच्छा। क्योंकि पुश एंड पुल चलता है। जैसे एग्रीकल्चर बहुत सालों से नहीं चल रहा है भारत में, लेकिन अगर सब सेक्टर चल जाएंगे तो एग्रीकल्चर भी चल जाएगा। तो ये अभी इस समय अगर इन्वेस्टर्स के हिसाब से बात करें तो किस टाइप के फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना है? आप तो ज्यादातर स्मॉल कैप को करते हैं रिकमेंड। मैं स्मॉल कैप रिकमेंड करता हूँ। अभी जो तेजी दिखी है वो लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियों में भी ठीक ठाक तेजी से दिख रही है। स्मॉल कैप मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति को देख करके, उसकी रिस्क प्रोफाइल देख करके उससे लिखवा के लेता हूँ कि प्रोफाइल फॉर्म भराया जाता है कि कितने दिन के लिए आप लगाना चाह रहे हो। बात बदल जाए, आप तुरंत निकाल लो तो बात अलग है। अदरवाइज 5-7 साल का अगर टाइम है तो स्मॉल कैप से अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हर तरीके से लगाना चाहिए। उसके पैसे के 5-6 भाग कर लेने चाहिए। वो भाग जो आपको 1 साल भर में जरूरत है, जो 2 साल में जरूरत है, जो 3 साल में, जो 4 साल में, 5 साल में, तो 4-5 साल के ऊपर वाले में स्मॉल कैप आप उनको दे सकते हैं। बाकी तो हर तरफ लगाना चाहिए। इस समय लार्ज कैप भी अट्रैक्टिव है और कॉम्बिनेशन। और ये तिवारी जी, व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो स्थिति उसकी कैसी है। तो उसको 2 प्रकार की उसकी क्षमता होनी चाहिए। एक तो आर्थिक क्षमता होनी चाहिए कि 10 लाख लगाया, 8 लाख हो गया, 9 लाख हो गया तो झेल सकता है कि नहीं, समझाना पड़ता है, पुराना हमको ग्राफ दिखाना पड़ता है, देखिए ये होता रहता है, इससे परेशान ना होइएगा, पहले से देख लेते हैं, उसका चेहरा भाव पढ़ लेते हैं कि ये इसको झेल लेगा कि नहीं। दूसरा, आर्थिक क्षमता के साथ साथ उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, समझ पा रहा है मुद्दे को कि नहीं। फिर इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी है उसके अंदर। कुछ लोग होते हैं नहीं पैसा होता, कहते हैं नहीं हम तो रिस्की गेम खेलेंगे, आप हमारा पैसा तेजी से बढ़ाइए क्योंकि हम तो वैसे ही गरीब हैं, हम तो वैसी परेशानी में, अगर हम तेजी से नहीं खेलेंगे तो फिर हम तो हारे हुआ मैच है ना। अब तो थोड़े बॉलों पे ही जीतना है तो वो चक्का चौका तो मारना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे जनसंख्या का यही हाल है। जो भारत पाकिस्तान के बीच में अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ बॉर्डर पे, कार्रवाई भी की गई है अपनी सेना की ओर से, इसके बाद तो बाजार में जो गिरावट थी और अब अभी सीज फायर के बाद क्या कुछ लग रहा है कि मतलब विदेशी निवेशकों को या जो डोमेस्टिक हैं इन्वेस्टर्स, उनको ये लग सकता है कि अब माहौल ठीक हो गया है, अब इन्वेस्ट करना चाहिए? जी देखिए, विदेशी निवेशक पहले ही सूंघ चुके हैं। 1 महीने से विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी है। लगभग 70-75 हजार करोड़ रुपए तो विदेशी लगभग मेरी समझ से आ गया होगा। अच्छा। और अमेरिका वगैरह की बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है, वहां भी कह रहे हैं कि हल्का सा आर्थिक मंदी आ सकती है। एक आध एनालिस्ट कह रहे हैं नहीं आएगी, कई एनालिस्ट कह रहे हैं आएगी, कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं 1-2 क्वार्टर के लिए आएगी। कुल मिला के मंदी जैसी स्थिति तो थोड़ी थोड़ी हो रही है। फिर ट्रम्प साहब जिस तरह कर रहे हैं, इनके हाँकने से तो नहीं व्यापारी चलेगा ना। सही बात है। तो वो काम नहीं हो पाएगा। अभी ये देखिए, उन्होंने कह दिया एप्पल वाले मालिक से, टिम कुक से कि भारत में नहीं तुम अमेरिका में बनाओ। उसने उनको 2 टूक जवाब दे दिया कि नहीं भाई हम तो भारत में बनाएंगे। तो जहां जिसकी इकोनॉमिक्स बैठेगी, जहां जिसका फायदा होगा वहां वो करेगा। तो वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, अपनी हद ट्रम्प नहीं समझ रहे हैं कि मेरी क्या हद है और मेरी क्या मर्यादा है, कहां तक क्या बोलने की। तो वो सब तोड़ रहे हैं, तो उसके लिए अमेरिका को नुकसान होगा। अमेरिका की इमेज खराब हो रही है पूरी दुनिया में, अमेरिकन बिजनेस की इमेज खराब हो रही है। इतना ऊपर है कि बात अलग है, अभी चलेगा, लेकिन धीरे धीरे दरकने लग गया है पहाड़ जो। और जो नए खिलाड़ी हैं, जो जैसे जब लड़ाई होती है ना, जैसे सप्लाई चेन होती है, आप सामान खरीदते हैं मान लीजिए शुक्ला जी से, और हमने ताड़ लिया कि आप में टेंशन है कुछ, तो हम आगे भाई साहब कभी कोई काम वाम हो, अच्छा क्या क्या सामान देते हो, अच्छा हम बताएंगे। आपने असिस्टेंट को दे दिया, भैया कोई पांडे जी को भी कह देना है, कोई मंगा लेना, देख लो, देखो एक बार दोनों लोगों को ऑर्डर दो, दोनों की क्वालिटी देखो, दोनों कितने दिन में देते हैं। देखो शुक्ला जी ज्यादा तंग करते हैं, कहते हैं 7 दिन बाद पेमेंट दे दीजिए, ये पांडे जी क्या छूट देते हैं। तो सब चलो, इनसे भी करो, उनसे भी करो, सबसे करो, एक जने भरोसा नहीं करेंगे। तो ये चीजें हो गई ना, तो सप्लाई चेन में भारत भी आ गया कि कुछ माल भारत से लोग लेंगे ही लेंगे, तो भारत का माल बिकेगा। भारत को तो बस अब इस समय ये डिकेड और 2 डिकेड्स भारत की हैं। गोल्ड में जिस तरीके से तेजी देखी गई पिछले दिनों में, अब थोड़ी सी गिरावट है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड अभी और ऊपर जाएगा या नीचे आ सकता है? देखिए, इस बारे में मैंने कई देश में देखिए गोल्ड भी एक निवेश का अच्छा माध्यम है, लोग करते हैं, आम जनमानस में। कई म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर से भी मैंने पूछा और तमाम लोगों को सुना, जूम पे कंपनियों की मीटिंग्स होती हैं, पढ़ा भी। तो देखिए लॉन्ग टर्म में, अभी पिछले साल तक हम बोलते थे, 3 साल पहले हमने डेटा खंगाला था, तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में 8% रिटर्न देता था। लेकिन पिछले 2-3 साल से परिस्थितियां बदली हैं। क्या हुआ कि रशिया की लड़ाई के बाद तो ऐसे देशों पे तमाम प्रतिबंध लगाए जाते हैं। रशिया और यूक्रेन जो था, हाँ, रशिया यूक्रेन, भाई एग्रेसर था, जबरदस्ती कूद गए दूसरे के देश में घुसोगे
तो अमेरिका ने कह दिया हम आपको जो आपका फॉरेन रिजर्व है वो हम नहीं मानते, हम उसको, जैसे होता नहीं अपराधियों का बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाता है, वैसे रशिया को कहा कि इतना पैसा जो आपका जमा है डॉलर में हम इसको नहीं देंगे। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई, किसी ने किसी पैसा जमा किया है तो नहीं देगा। तो इसकी वजह से बाद में क्या हुआ कि देश और डरने लग गए कि डॉलर में इन्वेस्ट करने से अमेरिका की हेगेमनी बनी हुई है, उसकी एक ज्यादा ताकत बनी हुई है, तो कुछ और तरीके से इन्वेस्ट करो। तो वो दूसरा तरीका निकला गोल्ड का। तो अभी पिछले साल में भारत ने भी, तुर्की ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, तमाम जो इनके रिजर्व बैंक्स हैं तो इन्होंने खरीदा है गोल्ड। तो बढ़ रहा है गोल्ड पे, कुछ कंपनियां बुलिश हैं, कुछ नहीं बुलिश हैं। तो देखिए कोई चीज बहुत क्लियर नहीं होती है। तो एक ये है कि आप 5-7% आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, ये मैं लोगों से कह रहा हूं। अध्यक्ष, कई बार मुझसे लोग ये पूछते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कैसा है, क्योंकि आजकल का यूथ जो है वो ज़्यादातर सुनने में आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि वो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है। तो ये क्या है, क्या अपने यहाँ भी इस तरीके का माहौल चल रहा है? देखिए पहली बात तो भारत में अभी तक इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए मैं तो इसको अभी तक समझ ही नहीं पाया हूँ, और आपको बताऊं जिन फंड मैनेजर्स को मैं हीरो समझता हूँ वो भी इसी तरह का जवाब दे देते हैं टीवी। अब चाहे हम लोगों का काम नहीं है, लेकिन एक चीज होगी ना, हम लोग की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं सरकारी, मेरे पास लाइसेंस है म्यूचुअल फंड का, तो हर शब्द की मेरे वैल्यू है। सही बात है। तो मैं किसी भी चीज को जो कि समझी हुई नहीं है मैं कह नहीं सकता, और कोई भारत में फंड मैनेजर्स नहीं है जो कह रहे हैं ऐसा ऐसा है जो समझाएंगे। तो विदेशों में जहां आपके पास बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो बात अलग है। भारत गरीब देश है, यहाँ लोगों का पैसा डूबेगा शेयर मार्केट में, वैसे ही जो लोग सट्टेबाजी करते हैं, फॉरेन फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, नुकसान होता है। एक ये भी एक तरीका आ गया है, वही समझिए। जब नहीं मालूम है तो जब तक चीज मालूम ना हो, जो जान जाए भाई करे, मैं नहीं राज सकता। और मैं ये कह नहीं सकता कि मैं हर चीज जानूंगा दुनिया की। मैं अपनी जो चीजें जानता हूं मैं उसको बता रहा हूँ। मेरी कोई राय मांगेगा तो मैं कहूंगा जब तक जान ना जाओ तब तक करो। म्यूचुअल फंड में तो मैं बोलूंगा मत जानो, जैसे मेरा कोई खास है, आप है, वो साथ से जानते हैं मुझे, मैं कह मत समझो यार, तुम जो मैं कह रहा हूँ करो। मेरे डॉक्टर हूं मैं, और आप मेरे बहुत खास है, मैंने कहा ये दवाई देनी है, आप गूगल कर रहे, नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहा यार चिंता मत करो, ठीक है। तो आप इतने से भी आप अपने बच्चे को दवाई तो देंगे ना। तो आप, तो यही है कि इसमें मैं बहुत अच्छी तरह कहना बहुत मुश्किल है। तो हमारे दर्शकों को भी लगे आप कुछ सलाह दे दिए आने वाले समय के लिए, किस तरीके के फंड में वो निवेश करें? दर्शकों को सर ये सलाह देना चाहता हूं कि बड़ा पैसा लगाइए म्यूचुअल फंड में। लोग क्या करते हैं ना, 10,000 लगाया या 1 लाख लगाया, वो 4 साल में 2 लाख हो गया, वो उनको याद नहीं आता। और वो जमीन में क्या करते हैं कि 10 लाख की जमीन खरीदी थी आज से 40 साल पहले, अब वो 1 करोड़ की बिक रही है, तो उनको बहुत समझ में आता है। लेकिन वो म्यूचुअल फंड में बड़ा लगाते नहीं है, एक तो नंबर 1। दूसरा, लंबी दूरी तक नहीं रुकते हैं, 40 साल 30 साल 50 साल रुकते नहीं है, तो कंपेयर नहीं कर पाते हैं। जमीन आसमान का अंतर हो रहा है आजकल के समय में। पहले तो इतना नहीं था, पहले जमीन जायदाद का धंधा अच्छा था। तो कोरोना के बाद और उसके पहले 2016 की मंदी के बाद, प्लस दुनिया ना फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ बढ़ रही है। अभी आपको पैसा चाहिए, 2 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में लगा है, आप मंगलवार को आपके तीसरे दिन आ जाएगा आपके अकाउंट में। जमीन आप क्या करेंगे? आपकी टांग टूट गई, आप गिर पड़े, आप चलना मुश्किल है, बीमार हो गए, जमीन ही नहीं बेच पाएंगे आप अपनी। तो ये ब्लैक मनी, जरूरत में ब्लैक मनी आज तक हमारी सरकार की, ऐसा लोग जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं, और आज तक हमारी सरकार ये कुछ कर नहीं पाई कि जमीन में इतना ब्लैक मनी का खेल है, तो क्या करें? अब आपने बेचा 1 करोड़ का मकान, 30 लाख आपके यहाँ कैश आ गया, हो सकता है डकैती पड़ जाए आपके यहाँ। आपको मालूम है 30 लाख रखे होंगे ये, तो आप जब तक 3 साल तक खर्च ना हो जाए तब तक आप डरे डरे रहिए, कहीं जाइए मत घर छोड़ के। किस टाइप के फंड इसमें लेना ठीक रहेगा? देखिए मिक्स टाइप के फंड्स हो, मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, और जो पैसा जैसे आपसे बताया 3 साल से ऊपर का हो, 4 से 6 साल का हो, उनको मिड और स्मॉल कैप में लगाएं। कम से कम 20-30% मिड और स्मॉल कैप में जरूर लगाएं। अगर कोई पैसा है तो 5 साल का वो जरूर लगाएं। बाकी अगर आप एग्रेसिव हैं तो दूसरा तरीका है, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको आपकी परिस्थितियां देख के ही प्लान बनाएंगे कि आपका क्या है, कितने एसेट्स हैं, क्या 2024 को देखते हुए 2025 के लिए क्या आपका अनुमान है? दिसंबर आते थे क्या रहेगा? तो मेरी समझ से तो यहाँ से कम अभी दिसंबर में देखिए 5वां महीना है, जो हायर हाई था 4वां महीना है, सितंबर अक्टूबर का जो हायर हाई था, अब हम लोग बहुत नजदीक आ गए। मेरी समझ से 85,000 तक सेंसेक्स गया था, 84-85, 80-81 तो वही है हम लोग।
ये अब इतना बड़ा नहीं है। देखिए 10% होता है 8,000, 4,000 होना 5% कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को लगता है कि 85-90 हजार तक भी जा सकता है दिसंबर जनवरी तक। एक्चुअली जो मार्केट ना यूनिफॉर्म नहीं चलता, तो बहुत दिन से नीचे है ना, वो zigzag way में चलेगा। और लंबे समय की पोजीशन बनानी है। ये लग रहा है कि ट्रम्प से भी टैरिफ वॉर का भी कुछ फायदा मिलेगा, कुछ सप्लाई चेन में हम लोग आ गए, कुछ चाइना को डाउन करना है, तमाम चीजें मिला के जो 2 साल में बढ़ जाएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा हर समय। तो अभी 2-3 साल बहुत अच्छा बढ़ेगा, 6-8 महीना भी ठीक रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। 10 लाख के आप तैयार रहिए, 8 लाख। मैं तो इस तरह बोलता हूँ 10 लाख के आपको 20 लाख करने हैं तो बैंक में 11-12 साल में होंगे। आपको अगर म्यूचुअल फंड में करने हैं तो आप 11-12 साल में हो सकता है 5 गुने हो जाए, 4 गुने हो जाए, 6 गुने हो जाए। तो वही है, आप हल्की सी रिस्क लेकर के मजा लीजिए। तो आपको पैसा कमाने के लिए सारा बोझा खुद पे नहीं उठाना है। जो भारत की कंपनियां सबसे अधिक पैसा कमा रही है उनके शेयर ले लेंगे म्यूचुअल फंड के माध्यम से, हम दिला देंगे आपको, और वो कंपनियां कमाएंगी, आपको भी मिलेगा। तो मजे करिए जिंदगी के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे राजीव पांडे जी, जिनका ये मानना है कि दिसंबर खत्म होते होते बाजार एक बार फिर अपने हायर हाई को छुएगा। और जो भी निवेशक हैं, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो अपनी राय जरूर दें, प्रतिक्रिया दें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसी आधार पे अगला वीडियो कुछ और भी प्लान करें। हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।